देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। यूपी के मदरसा शिक्षकों का बकाया मानदेय, 8 साल लंबा इंतजार और बढ़ता आर्थिक बोझ। उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों को पिछले 8 सालों से उनका मानदेय नहीं मिला है। सरकार की ओर से बकाया राशि 900 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कई परिवार अपना जीवन आर्थिक तंगी में बिता रहे हैं। मेरे पति मदरसा शिक्षक थे। 4 वर्षों से उनका मानदेय बकाया था। मई 2021 में वह कोरोना से संक्रमित हो गए। पैसों के अभाव में किसी तरह उन्हें लखनऊ से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 मई को उनकी मृत्यु हो गई है। बकाया मानदेय की राशि हमें मिली होती तो बेहतर इलाज के लिए शायद हम उन्हें बचा लेते। गोरखपुर की रहने वाली रजिया आजम अपने पति मोहम्मद आजम के गुजरने के बाद अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहती हैं कि मोहम्मद आजम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मदरसा शिक्षक थे। उन्हें 15,000 प्रति माह मानदेय मिलता था, लेकिन कई महीनों से उन्हें इसका भुगतान नहीं हुआ था और आज उनका बकाया मानदेय करीब 4 लाख है। उत्तर प्रदेश के करीब 20,000 से ज्यादा मदरसा शिक्षक अपने बकाया मानदेय के लिए लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें वर्ष 2013 यानी पिछले 8 वर्षों से मानदेय नहीं दिया गया है और इसी वजह से परिवार बहुत ही तंगी से जूझ रहा है। मदरसा शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के सलाहकार इसरार अहमद इदरसी का कहना है कि वेतन नहीं मिलने की वजह से मदरसा शिक्षक व उनके परिजन इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 100 मदरसा शिक्षकों की आर्थिक तंगी के कारण मृत्यु हो चुकी है। हम लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और लखनऊ से दिल्ली तक का चक्कर भी लगा रहे हैं। सरकार 5 वर्षों से हमें केवल आश्वासन ही दे रही है। रजिया के पति के गुजर जाने के बाद सरकार ने उन्हें पति की जगह नियुक्ति तो दे दी, लेकिन मानदेय के बकाया होने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस हालात में उनकी 2 बेटियां हैं जो कि हाई स्कूल और कक्षा 4 में पढ़ती हैं और उनकी भी जिम्मेदारी है। कोरोना से मरे गए लोगों में के परिजनों को सरकार ने 50,000 देने की घोषणा की थी। मेरे परिवार को अभी तक ये राशि नहीं मिली है। पति का बकाया मानदेय करीब 4 लाख है। यदि वो भी मिल जाए तो हमें सुविधा होगी। पता नहीं कब रकम मिलेगी, ये भी नहीं पता, ये रजिया बताती हैं। रजिया की तरह गोरखपुर के एक अन्य मदरसे के शिक्षक आसिफ महमूद कहते हैं कि मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो लगा था कि सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो गया है। कई बार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी मानदेय नहीं मिलने से अब सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। मेरा बेटा दुर्लभ बीमारी थैलेसीमिया से पीड़ित है। उसे 2 महीने में 3 बार खून चढ़ाना पड़ता है, जिसका खर्चा 2,000 से 3,000 होता है। मुझे 57 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में मेरे बच्चे का इलाज कैसे हो पाएगा? मदरसा बोर्ड के अधीन कुल 19,213 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 7,356 मदरसे अनुदानित है। ऐसे में अनुदानित मदरसों में 20,965 शिक्षक स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा SPQM योजना की शुरुआत साल 1993 में मदरसा के बच्चों को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ने के लिए की गई थी। गोरखपुर के पादरी बाजार स्थित एक मदरसा के शिक्षक मोहम्मद आकिब अंसारी कहते हैं कि 5 सदस्यों से परिवार में इकलौता कमाने वाला हूं। परिवार की कुछ जरूरतों के लिए कर्ज लिया था। मानदेय नहीं मिलने के कारण कोचिंग भी बढ़ाता हूं। कोरोना काल के दौरान कोचिंग भी बंद हो गई। ब्याज और कर्ज चुकाने के लिए एक दोस्त से बकाया मानदेय का हवाला देकर कर्ज लिया। इस समय मुझ पर 5 लाख का कर्ज है। साल 2017 में योगी सरकार ने कुछ मदरसों में पाई गई अनियमितताओं के बाद कुछ मदरसों की सहायता राशि पर रोक लगा दी थी। उसके बाद पारदर्शिता के लिए मदरसा पोर्टल तैयार कर मदरसों का सभी विवरण उस पर अपलोड करवाया गया था। कयास लगाए गए थे कि इस जांच प्रक्रिया में गुजरने के बाद बकाया मानदेय का भुगतान और नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एक अन्य शिक्षक फैजान सरवर बताते हैं कि साल में 2 बार मदरसों की जांच होती है। अधिकारी मदरसों में जाकर शिक्षकों, मदरसों और शिक्षा के गुणवत्ता की जांच की जाती है, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता है कि हमें मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर शिक्षक 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। अब हमें किस विभाग में नौकरी मिलेगी, समझ नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशरफ अली कहते हैं कि 5 वर्षों से सरकार मदरसों और शिक्षकों की जांच कर रही है। कई जांचें हो चुकी है। मदरसों का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच भी हो चुकी है। सारी जानकारी मदरसा पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। हमें आश्वासन दिया गया था कि जनवरी 2022 से हमें नियमित भुगतान मिलने लगेगा। वो आगे कहते हैं कि अगर हम लगातार धरना प्रदर्शन नहीं करते तो शायद यह योजना ही बंद की गई होती
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इसलिए सरकार को कुछ सक्रिय हुई है। यदि चुनाव नहीं होते तो शायद यह सक्रियता भी नहीं दिखती। क्या है मदरसा आधुनिकीकरण योजना? भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक अमरोहा उत्तर प्रदेश से आशिफ अली की रिपोर्ट, न्यूज टीवी इंडिया। मैं मोहम्मद इरफान खान, मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता टीम, प्रदेश सचिव गोरखपुर। मदरसा आधुनिक शिक्षकों को 57 माह से मानदेय बकाया है जो केंद्र सरकार के द्वारा देना है, तो केंद्र सरकार हम लोगों को नहीं दे रही है, जिसके कारण मदरसा आधुनिक शिक्षक का परिवार और खुद मदरसा आधुनिक शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। मानदेय न मिलने के कारण बहुत से मेरे साथी और उनके परिवार के लोग अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो पैसा न मिलने के कारण दवाई के अभाव में जिनकी मृत्यु हो चुकी है और बहुत से साथी जो मर चुके हैं, उनके बारे में इस योजना में हमारे सरकार की तरफ से कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं है। तो ऐसे में उनका परिवार जिस स्थिति का सामना कर रहा है उसे बता पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो कैंसर पीड़ित थे और जिनका इलाज के अभाव में देहांत हो गया। अभी भी कुछ दिन पहले हमारा एक साथी और था जो इंतकाल कर गया है और कम से कम अब तक लगभग 200 मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी मानदेय के अभाव में या हार्ट अटैक से या सोच के देहांत जिनका देहांत हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि हम मदरसा आधुनिक शिक्षकों का 57 माह का जो मानदेय बकाया है उसको रिलीज कराने की कृपा करें, ताकि मदरसा शिक्षक अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। और हमारी टीम के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा और अशरफ अली और सिकंदर बाबा, जो कि लखनऊ से लेकर के केंद्र तक उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत ही मेहनत की और बहुत से अधिकारियों से मिले, जिसमें ये आश्वासन भी दिया गया कि आपको मानदेय जल्द से जल्द मिल जाएगा। फिर भी अभी तक लोगों को मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं और हम लोगों के दिमागी संतुलन भी कुछ खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि हम लोगों का बकाया मानदेय दे दें। और अगर सरकार इसी तरह हम लोगों को परेशान करती रही तो एक दिन जितने भी मदरसा शिक्षक हैं वो रोड पर आ जाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उग्र रूप धारण जरूर करेंगे। इसीलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम मदरसा शिक्षकों का मानदेय दे दें, जिससे हम लोगों की स्थिति। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर